छोटी सी बच्ची नवजात और वो झाड़ियों में फेंक दी जाती है। फिर किसी गांव की व्यक्ति को वो झाड़ियों में बच्ची मिलती है, रोती बिलखती, और उसके बाद सतीश डूडी वो उस बच्ची को गोद ले लेते हैं। तो उस माँ का कलेजा क्या पत्थर का होगा, क्या पसीजा नहीं होगा, अपनी कोख के टुकड़े के लिए झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। अगर वो भाई अपना बजरंग जाखड़ है वो गुजर रहा था, तो साइड वो सड़क किनारे थोड़ी दूर उसको बच्चे की आवाज़ सुनी उसको, तो उसने एकदम कबक्का सा हो गया। उसने सोचा ये अचानक इतनी गुड़िया की आवाज़ सुबह सुबह कहाँ से आई। तो थोड़ा सा आगे जाके देखा उसने, तो बच्ची रोने लग रही। उसने थोड़ी जड़ी जड़ी ऊपर से हटा के उसको गोद ले लिया और एक छोटी सी वीडियो बना दी। उसी टाइम 4 सेकंड की वीडियो वो रोते की। तो उस टाइम फैंकी ये करीब 2-3 घंटा की थी वो। तो सब इसका चेकअप करवा के गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ मिली। पहले ही आपके 15 बच्चियां हैं? हाँ 15 है। और ये सुधा 15 है। इसके सुधा 15, पहले 14, अभी एक और हो गया। आप आज लगा एक और लिया या? तो आपने को मना नहीं किया ना ना डूडी को? अबे डूडी साहब नहीं बेटा ये कित लिया, पहले हमारा 14 है ना नटी को नहीं, मैं यो कर लिया। आज हरियाणा न्यूज 24 में हम चैनल के साथ दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि साहब एक बच्ची को सड़क पे झाड़ियों में डाल दिया जाए और वो जिंदा मिले, सही सलामत मिले, और साहब तो ये देख लीजिए भगवान को कुछ और मंजूर है। ये इतिहास रचेगी और इस घर का नाम रोशन भी करेगी, देख लेना। हमारे परिवार के खिलाफ सब खुश है, परिवार, रिश्तेदार, कुनबा, गांव राम, आप वर्गा भी खुश है। उन लोगों ने यही कहा भैया तो पैदा करो तो उसने कोई और बहुत है लेने वाला बच्चा ने, उन बच्चा ने दे दो। जरूरतमंद बहुत आदमी है, उन्हें दो। फेंकने का कोई इलाज नहीं है। जैसे इनकी खुद की अपनी बेटी है, उससे भी अच्छा प्यार मिल रहा है इस बेटी को। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है जी। एक लड़का, एक लड़की हो गई? एक लड़की हो गई जी, अब 2 हो गई। ये झाड़ियों में मिली उस समय क्या हालत थी, कैसे क्या किस चीज में लपेट के जी चादर में पूरी तरह लपेट रखी थी इसे। इसका सांस घुटन में भी दिक्कत थी, फिर इसका तो सांस किस्मत अच्छी है यदि इसकी सांसें हमें चलती मिली। आपके घर वाले वगैरह वो देख रहे हैं, आपको क्या कहते हैं? देखने के लिए आए गए जी, सभी नामाकरण पर भी आए हैं, पीढ़िया भी लाए हैं और सामान भी लेके आए हैं। इसके नाना भी आए हैं देखने के लिए। एक माँ बाप ने तो झाड़ियों में फेंक दिया और एक ने ये गोद ले ली है बच्ची। आज अगर ये नहीं होता परिवार और वो बजरंग जी नहीं होते तो कुत्ते बिल्ली खा चुके होते इस बेटी को, ये मर चुकी होती। लेकिन भगवान ने उनको भगवान का रूप धर के भेजा और ये माँ बाप मिले। 2-3 घंटों के बाद ही झाड़ियों में फेंक दी कोमल सी प्यारी सी बच्ची। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और इससे बुरा काम और हो क्या सकता है। ऐसी घिनौनी हरकत तो शायद तो कोई अच्छा इंसान तो कर नहीं सकता जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है हिसार अग्रोवा, और यहाँ वैसे तो ये डूडियों की ढाणी है। अभी फ़िलहाल जो चर्चा है हम वो बातचीत करेंगे। छोटी सी बच्ची नवजात और वो झाड़ियों में फेंक दी जाती है। फिर किसी गांव की व्यक्ति को वो झाड़ियों में बच्ची मिलती है, रोती बिलखती, और उसके बाद सतीश डूडी वो उस बच्ची को गोद ले लेते हैं। सरकार दावे ज़रूर करती हैं, मातृशक्ति का जयकारे लगाए जाते हैं, और कहने की सरकार भी दावे करती है कि लड़का और लड़के में कोई भेद नहीं रहा। लेकिन आज भी हमारी मानसिकता लड़कियों के प्रति जो पहले थी आज भी वही मानसिकता है, और कल भी वही मानसिकता थी। ना हम बदले हैं ना बदलेंगे। उस छोटी सी बच्ची का आखिर क्या कसूर था। कलयुग कहते कि चरम पे है, ना पिता पुत्र का, ना माँ बेटे की, ना भाई भाई का कोई रिश्ता रहा, और साहब रिश्तों को तार तार कर दिया इस कलयुग ने। और कलयुग की बातचीत करें, नवजात छोटा सा शिशु 2 महीने की बच्ची झाड़ियों में फेंक दी जाए तो उस माँ का कलेजा क्या पत्थर का होगा, क्या पसीजा नहीं होगा, अपनी कोख के टुकड़ों के लिए झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। लेकिन सतीश डूडी, मैं उनको सलूट करता हूँ,
वो कहते हैं ना, कलयुग राक्षस और भगवान दोनों साथ साथ चलते हैं और सच्चाई की जीत होती है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में सभी ही दुष्ट लोग हैं, उनके साथ अच्छाई भी है, और अच्छाई है तो दुनिया चल रही है। और सतीश डूडी जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छाई के साथ इन्होंने एक मिसाल कायम की है। ना इनका कोई लेना देना उस बच्ची से कोसों कोसों तक, लेकिन इस बच्ची को इन्होंने अडोप्ट किया। कितनी प्यार से ये देख लीजिए। इनकी माताजी यहाँ मौजूद हैं, सतीश डूडी खुद मौजूद है, इनके भाई, इनके यारे प्यारे यहाँ रहते हैं, इनकी पत्नी, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। सतीश डूडी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। प्यारी सी छोटी सी बच्ची हिमांशु लांबा कैमरे में दिखा रहे हैं। मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए। बच्चियों के प्रति आपकी इतनी अच्छी सोच है, लड़कियों के प्रति इतनी अच्छी सोच है, बहुत मुश्किल होती है। और सबसे बड़ी बात और बता दें, बुआ और बहन मिला के 10 हैं सतीश डूडी के घर में, पहले ही 10 से 10 तो बुआ है, 3 सिस्टर है, 3 सिस्टर और 10 बुआ और एक भाई की लड़की, एक भाई की लड़की। 15वीं है। 15वीं बच्ची है, ये मैं सलूट करता हूँ। आपके घर में एक बच्ची पैदा हो जाती है तो सब आपके पूरे परिवार का मोरल डाउन हो जाता है, और आपके घर में ऐसा मातम शुरू कर देते हैं जैसे कोई मौत हो गई आपके घर में। बच्ची पैदा होते ही मोरल डाउन हो जाता है, और साहब ऐसा लगता है जैसे इनके घर में कोई मातम हो गया। और ये 15वीं बच्ची है, और भगवान ऐसे लोगों को हमेशा अक्सर साथ रहते हैं। सतीश डूडी, 15वीं बच्ची है ये, क्या सोचा आपने? पहले ही बच्चियों से आपका घर भरा है। नहीं, पहले मालिक की मेरा है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये तो मैंने एक जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज के पास एक अग्रवा भाई है अपना, बजरंग जाखड़ है, वो गुजर रहा था, तो साइड वो सड़क किनारे थोड़ी दूर है, उसको बच्चे की आवाज़ सुनी उसको, तो उसने एकदम अक्का बक्का सा हो गया। उसने सोचा अब ये अचानक इतनी मतलब गुड़िया की आवाज़ सुबह सुबह कहाँ से आई। तो थोड़ा सा आगे जाके देखा उसने, तो बच्ची रोने लग रही। उसने थोड़ी झाड़ी जुड़ी ऊपर से हटा के उसको गोद ले लिया और एक छोटी सी वीडियो बना दी। उसी टाइम 4 सेकंड की वीडियो है वो रोते की, तो उसने उसी टाइम ग्रुप में डाल दी। तो मेरा भी वो, हमारा एक ही सर्कल है वैसे, हमारी कमेटी का, हमने एक वो भी चला कमेटी बना रखी है अग्रवा ब्लॉक की, रक्तदान सेवा समिति भी। अग्रवा मेडिकल को किसी को कोई भी ब्लड डोनेशन की जरूरत हो तो वो अवेलेबल का करवा दे वहाँ भी। ग्रुप में डाल के तो 2 बंदा ने फ़ोन करा, 4 आ जाए ब्लड डोनेशन। तो दोबारा फिर उस मैंने फ़ोन किया बजरंग के पास, तो बजरंग ने मैं पूछा भाई ये गुड़िया कहाँ मिली, कि ये तो या नज़दीक है मेडिकल के पास ही। तो मैं भी कहाँ तूँ, कि मैं तो अभी मेडिकल में आ गया, मैं ये गुड़िया नहीं कोई फेंक किया तो उनके लिए तो आप मान लो भगवान ही सज़ा दे होगा, आप तो सज़ा के देश का बंधन है। बाकी उन्होंने किया इतना एक बहुत बड़ा अपराध किया है, तो ये गुड़िया बजरंग मैं ले लूँगा। कभी उसने भी कहा मैं तो कौन देने वाला, बाकी कोई आ जाए अपना। फिर मैं इतनी देर में 10-15 मिनट बाद में ही मेडिकल पहुंच गया। तो मेडिकल की पूरी टीम और सब गुड़िया बार कर उसकी जांच करने लग रही, भी चेकअप वगैरह भी कोई दिक्कत नहीं आओगी है गुड़िया। तो उस टाइम फेंकी ये करीब 2-3 घंटा की थी वो। तो सब इसका चेकअप करवा के गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ मिली। तो फिर उसके बाद में उनका जो सगा माँ बाप उनका मेरे को पता लग गया, तो मैंने उनसे बोल दिया, मैं के पास पहुंच गया मैं। अच्छा, सगा माँ बाप का भी पता लग गया? हाँ, पुलिस 2 घंटे बाद ही उनको उठा ली। ओके। हाँ, तो अग्रवा थाना में उनको एडमिट वो डाल दिया अंदर। तो उनसे मैं और पुलिस वाले सारे, वो तो जांच तो पुलिस वाले पकड़ के ले आए, तो वो जांच तो वो भी करे। बाकी मैं भी उनने पूछा मैं इतना गलत काम क्यों कर आया हो, भाई आपको जो ना रखनी, पहले तो इस बच्चे को भी पैदा ही क्यों करी, पैदा कर ली तो आप भी झाड़िया में क्यों फेंकी। इससे अच्छा जहाँ पर आपकी डिलीवरी हुई उसी बेड पर रख के चले जाते। भी ये तो बहुत गलत काम करे कि हमारे 5 साल में 5 बच्चे हो गए, गरीब, बिल्कुल गरीब परिवार से है वो भी। हमारे पास गरीब होने का मतलब ये नहीं है आप अपनी कलेजे के टुकड़े को, छोटे से बच्चे को आप सड़क पे डाल के कहने का मतलब ये अभी जब बिल्कुल गरीब हाँ, मैं गरीब वो कोई बात को नहीं, बच्चे औलाद में भी मान लो कितना ही चाहिए, कोई माँ की ममता हो, कितनी ही गरीब हो, आपका वो बच्चे को कहीं नहीं फेंक सकती। तो भी हम क्या मारे, तो ये भी दिमाग में यह बात आ गई, गलती होगी हमसे, आगे से गलती नहीं करेंगे। वैसे उसे उन्होंने बोलिया मैं भी आप मुझे यह गुड़िया जिन्ना आप रख सको तो ये गुड़िया भी मेरे को दे दो, क्या हम आपको बहुत खुशी खुशी दे देंगे। तो उन्होंने मेरे को गुड़िया
तहसील में जाके गोदनाम लिखवा दी और मैं ले आया। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हिसार गई है, वैसे तो उनका तो बाहर से ही है, कहाँ से पता नहीं, बाहर पता नहीं, वो बाहर से तो अभी तो हिसार ही रहे वो। तो ये देख लीजिए, होने को कुछ और लिखा था, माँ बाप को पुलिस ने पकड़ लिया और वो कहते हैं कि हमारे तो पहले 3-4 बच्चियाँ हैं, अब वो 4 बच्चे हैं, अब हम गरीब, हम नहीं रख सकते। तो सब किसने कहा था बच्चे पैदा करो, आप आपने पहले ही आपने अपना ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था। अगर आपने बच्चा पैदा किया तो उसको रखने का आपका फ़र्ज बनता था। और ऐसे लोगों पे सरकार की तरफ से सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए। अगर ये प्रावधान नहीं है तो जल्दी करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इस तरीके के मानसिकता के जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए इन जैसे लोगों की। खाई जी, इस बच्ची का क्या कसूर था? वो माँ बाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आखिर कसूर इतना था, आपकी कोख में पैदा हो गया, इस बच्ची का कसूर इतना था, ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती थी, छोटी बच्ची है, ये कि इतना कसूर था, आखिर इसका कसूर इतना था, ये अपना हक नहीं ले सकती थी। धिक्कार है, शर्म है, ऐसे लोगों पे थू है जो एक छोटी सी बच्ची की परवरिश नहीं कर सकते। लेकिन बच्ची सतीश डूडी हमारे साथ मौजूद हैं और हिसार ये ज़िले में आता है, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में। और गांव कौन सा है डूडी साहब आपका? कुलेरी गांव से आते हैं डूडी साहब, और काफ़ी चर्चा में फिलहाल पूरा हरियाणा प्रदेश में, भारत में। छोटी सी बच्ची है। अच्छा बेटा, क्या नाम आपका? परी। अच्छा, ये जो आपकी बहन है क्या नाम रखा? किस्मत। क्या? किस्मत। अच्छा, जोर से बोलिए। किस्मत। कैसी लगती है बताइए? जोर से बोलो। बहुत प्यारी। बड़ी प्यारी। अच्छा, इसको मैं लेके जाऊं क्या? नहीं, तो ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारे साथ खेलेगी हैं? ओके। ताई जी, डूडी जी की माता जी हैं? मैं दादी हूँ। अच्छा, दादी जी हैं। काले दादा सतीश की दादी हूँ, इन पर दादी हूँ। और दादी, अच्छा कितनी उम्र होगी आपकी? घनी होगी, लगभग 100 ना 85 साल हो ये दम से। 85 साल की हैं और ये सही सलामत बैठी। ये तस्वीर देख लीजिए, अच्छे घर की निशानी। बच्ची के साथ साथ एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए तस्वीरें, सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। और इनके देख लीजिए हेल्थ, देख लीजिए 85 साल की उम्र में ये 100 साल से ऊपर जाएगी पक्का है। और जिस घर की बुजुर्ग इस तरीके से नहा धो के अपने आराम से ठाठ बाट से बैठे अच्छा खाते हैं ना, उनकी सेहत बेस्ट मिलती है और उन्हीं के घर में तरक्की होती है। ये तस्वीर देख लीजिए, आज माँ बाप आश्रमों में पड़े, रोज 20 आश्रम नए खुल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, और वो आश्रमों में अपने दिन काट रहे हैं माँ बाप। घर पे चाय नहीं मिलती, रोज सर फोड़ा जा रहा है माँ बाप का, और तिल तिल करके मर रहे हैं वो लोग। ये तस्वीर देख लीजिए, बच्ची का स्टोरी दिखाने आए थे, एक स्टोरी और है। ये इनकी माता जी है, भली चंगी, देख लो कितनी आराम से समस्त यहाँ पे बैठी हैं। क्या कहेंगे, नाम क्या है जी अपना? शांति। क्या कहेंगे, बच्ची को लेके आए हैं, आप खुश हैं? हाँ, जमा खुश। हाँ, पहले ही आपके 15 बच्चियां हैं। हाँ 15 है, और ये सुधा 15 है। इसके सुधा 15, पहले 14, अभी एक और होगी आपकी। आप आज से लगा एक और लिया या? तो आपने तो मना नहीं किया ना डूडी को? अबे डूडी साहब, नहीं बेटा, ये कित लिया, पहले हमारे 14 हैं। नटी को नहीं, मैं यो कर लिया। हाँ, नहीं लिया, पाल लियाँगा। अच्छा, आपको घर ले आए जब पता चले, पहले पूछा था आपसे? पहले पूछो। हाँ, बोले माँ लियाऊं के? माँ कहे दादी कौन कहे? हाँ, क्या बात है। तो मैं लिया, नहीं लिया अपने। हाँ, फिर दूध पिया दूंगी, नुआ दूंगी, रख लूँगी, हाँ। खिला लूँगी। और लिया यो। तो पहाड़ पोस के 14 बड़ी कर दी, ब्याह दी था दी, सीधी सी भाषा में, और एक और पहाड़ पोस, एक और पाल दूंगी, ठीक है। और इस को ब्याह भू करके फिर भगवान के घर जाओगी ना? ब्याह तो यही देगा आपकी। 3 पोती होगी और 10 मेरी आपकी होगी। ये देख लीजिए। अच्छा, ये जो बेटी डूडी, जो इनका फैसला था, आपका पूरा परिवार का फैसला? हाँ, सारा राज्य है। तो उन लोगों को कहो कि ये घटना होगी, उनके माँ बाप को भी कहो, जो हिंदुस्तान के सब लोग आपको देख रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें जो रोज़ घटित हो रही हैं, किम खोगा उनका माँ बाप ने कहना चाहूँगा, ये तरह का काम मत करो।
इनका जो सगा माँ बाप अब उनके बारे में क्या कहना चाहे तुम? मैं बन देख ही कौन सकूं, बंग तो नाम लेने में घटो है मन को। दुनिया ही कहने लग रही मन को नहीं है अच्छा लगता है। उनके बारे में, दुनिया ही कहने लग रही है। बुढ़ी क्या कहोगी बेचारी? नहीं मन तो अच्छा, आप इनके क्या लगते हैं? दादा हूँ इस बच्ची का। अच्छा, प्यारी सी, देख ली कितनी सुंदर बच्ची है, ऐसा नहीं है। और ये इतिहास रचेगी ये बच्ची, नोट कर लीजिए आप। आज हरियाणा न्यूज़ 24 पे हम चैनल के साथ दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि साहब एक बच्ची को सड़क पे झाड़ियों में डाल दिया जाए और वो जिंदा मिले, सही सलामत मिले, और साहब तो ये देख लीजिए भगवान को कुछ और मंजूर है। ये इतिहास रचेगी और इस घर का नाम रोशन भी करेगी। देख लेना आप, ये बच्ची देख लेना आने वाले समय में देश का ब्रांड एम्बेसडर बनेगी ये बच्ची। तस्वीर देख लीजिए। अच्छा, आपसे भी पूछे? हाँ, सब हूँ, सलाह लेके ना बाद में ले। अभी आप खुश हैं? बिल्कुल, सारे परिवार के खिलाफ सब खुश है। परिवार, रिश्तेदार, कुनबा, गांव राम, आप वर्गा भी खुश है। ये रोज घटना हो रही है इस तरीके की, तो कुछ कहना चाहोगे उन लोगों की, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? दुनियादारी कहोगी मारे मुँह कौन काम की मी मार कर नो वो कर लियो। कुछ कहोगे उन लोगों को? ऐसी घटना आए दिन कहीं ना कहीं हो रही है छोटी छोटी बच्चियों। माड़ी बात है। उन लोगों ने यही कहा भाई या तो पैदा ना करो, पैदा करो तो उसने कोई और बहुत है लेने वाला बच्चा ने, उन बच्चा ने दे दो। ज़रूरतमंद बहुत आदमी है, उनने दो। फेंकने का कोई इलाज नहीं है। अब इसकी वीडियो देखा नहीं, झाड़ी में पड़ेगी जो थोड़ी दिक्कत हो। वो वीडियो भी दिखाते हैं हम, झाड़ी में जो पड़ी है वहाँ से उठाया, वो सारी चीज़ें हम घटनाक्रम दिखा रहे हैं। सतीश डूडी, कुलेरी गांव, हिसार जिला, उकलाना विधानसभा क्षेत्र, और ये डूडी परिवार है मेरे साथ। और साहब मेरे पास शब्द नहीं है इन जैसे लोगों के लिए, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। 14 बच्चियाँ पहले, और 15 में एक बच्ची को अडॉप्ट किया, और एक भाई कहते हैं कि 4 बच्चे हैं साहब, हम पाल नहीं सकते। तो किसने कहा था पैदा करने का? अरे साहब, भगवान जन्म देता है तो वो ही डिसाइड करता है किसको कितना भोजन देना है, किसको किसकी दौलत देनी है, वो भगवान का काम है। उन पे छोड़िए आप, ऐसे बच्चियों को मत भगाइए आप। कम से कम थोड़ा सा सोच लीजिए। पूरे भारत में झंझोरने वाली घटना है इस तरीके की। और डूडी जैसे लोग बहुत दुनिया में ऐसे हैं जो इस तरीके के भला कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ सतीश डूडी की पत्नी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इनकी खुद की अपनी बेटी है, उससे भी अच्छा प्यार मिल रहा है इस बेटी को। बहन जी क्या नाम? कैलाश जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं? एक लड़का है जी। एक लड़का, एक लड़की? एक लड़की हो गई जी, अब 2 हो गई। अच्छा, ये आपने कहाँ देखी जैसे पहली बार, कैसे क्या पूरा बताएंगे कुछ? हाँ जी, इनके पास वो वीडियो आई ग्रुप में वीडियो देखी, फिर ये हमें दिखाई। फिर हमें सभी ने मिलकर, सभी रिश्तेदार, सभी इनके आपके चाचा से, मम्मी पापा से, सारा से पूछा, और पूछने के बाद गुड़िया को लाने की सलाह बना ली। तो आपने बच्ची को वहाँ जाके देखा हॉस्पिटल? नहीं जी। तो आपने यहाँ जब बातचीत हुई, आपकी सासू जी पीछे बैठी हैं, सतीश डूडी, इनके पिताजी, परिवार से, तो आपसे भी पूछा गया? हाँ जी, सबसे पूछा गया। अच्छा, दिल पे हाथ रख के सही सही बताइए, आप खुश थी आप बच्ची को लेने में, या फिर आपके मन में थोड़ा बहुत ऐसा लगा तो पहली 14 लड़कियां हैं घर पे? नहीं जी, बिल्कुल खुश हो, पूरा परिवार ही खुश हो। ये जो हो रहे, आप भी एक माँ हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? ऐसे कोई है शब्द आपके पास इन लोगों के लिए? जी, वो तो माँ तो है ही नहीं, माँ के नाम पर तो वो एक कलंक ही है। ये ऐसी घटना पहली नहीं है, आए दिन भारत में हर जगह 100-200 घटनाएं ऐसे रोज हैं। फिर भी बढ़ती जा रही है, सरकार इनकी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। अब बच्ची का भविष्य क्या कुछ सोचा है? जी, आगे का तो क्या पता चलता है, और परवरिश तो अच्छी करेंगे बच्ची की। अच्छा, नाम क्या है? किस्मत। किस्मत है, किस्मत से मिली और किस्मत ही नाम है। और इस परिवार की ये बच्ची किस्मत बदलेगी, नोट कर लेना, हम लिख के देते हैं। अच्छा, ये नाम आपने? नहीं जी, सारों ने मिलकर ही रखा है, सभी ने यही बोला भी किस्मत रख दो। आप क्या रखना चाहते थे? इसका तो नाम तो है, और डायपर लिखा है, इसका नामकरण करवाया जब, तो वो तो नाम तो सोचा ही नहीं। उससे पहले कमेंट में और मीडिया वाले सभी ने बोले किस्मत ही रख दो, तो हमने किस्मत ही रख दिया जी। क्या बात है जी। तो ये तस्वीर देख लीजिए,
सतीश डूडी की पत्नी हैं, इनकी माताजी हैं, पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, सब खुश हैं। एक माँ ने कलेजे के टुकड़े को झाड़ियों में फेंक दिया। ये झाड़ियों में मिली उस समय क्या हालत थी, कैसे क्या किस चीज़ में लपेट के डाला? जी चादर में पूरी तरह लपेट रखी थी इसे। इसका सांस घुटन में भी दिक्कत थी, फिर इसका तो सांस किस्मत अच्छी है यदि इसकी भाई सांसें हमें चलती मिली। अच्छा, तो ये दूध वगैरह आपको कौन देता है? काका पिलाती हूँ जी दूध। अच्छा, तो पी लेती है? हाँ जी पी लेती है। तो जैसे माँ को अभी याद नहीं करती, आपको ही माँ मानती हाँ जी माँ को तो जाके देखे जी, इसने जन्मते ही बगाई दी जद। है? आपकी गोदी माँ थी? हाँ जी सभी रख लेते हैं सभी के पास। हाँ जी दादी ज़्यादा रखती है। अच्छा, दादी दादा हाँ। रखती है। और आप? जी मेरे तो डांगर पशुओं का भी काम है, घर का भी काम है। हाँ जी तो प्यार सब करते हैं बच्चे? सभी सारे करते दिन हाथों में हैं। रखते हाँ जी सभी करते हैं। जी। तो कौन से आप कौन से गांव से? फ्रांसी से। ओके, तो आपके घर वाले वगैरह वो देख रहे हैं आपको, क्या कहते हैं? देखने के लिए आए गए जी सभी, नामाकरण पर भी आए हैं, पीढ़िया भी लाए हैं और सामान भी लेके आए हैं। इसके नाना भी आए हैं देखने के लिए। नामकरण पे इनके माताजी पिताजी भी आए हैं और पीढ़िया वगैरह भी आए, देख लीजिए इतनी खुशी है। एक माँ बाप ने तो झाड़ियों में फेंक दिया और एक ने ये गोद ले ली है बच्ची। आज अगर ये नहीं होता परिवार और वो बजरंग जी नहीं होते तो कुत्ते बिल्ली खा चुके होते इस बेटी को, ये मर चुकी होती। लेकिन भगवान ने उनको भगवान का रूप धर के भेजा और ये माँ बाप मिले। हकीकत में इतना प्यार करते इस बच्ची से। झाड़ियों में फेंकी तो ये दिन कितने की थी जी जब ये झाड़ियों में फेंकी? उसी टाइम जी 2-3 घंटों की। 2-3 घंटों के बाद ही झाड़ियों में फेंक दी कोमल सी प्यारी सी बच्ची। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और इससे बुरा काम और हो क्या सकता है? एक माँ ने पता नहीं क्या सोचा होगा, उसका जो कलेजा है वो लोहे का होगा, किस तरीके का होगा। आप बताइए, कभी आपके दिल में, आप महिला आपसे पूछते हैं ऐसा काम कभी कर सकते हो? नहीं जी ऐसा नहीं। जिंदगी में कभी? नहीं जी ऐसी घिनौनी हरकत तो शायद तो कोई अच्छा इंसान तो कर नहीं सकता जी। अभी जैसे बच्ची हो जाती है तो घर वालों का ऐसा मुंह लटक जाता है, लड़की होगी हमारे, आपकी 14 और 15 भी बच्ची है, तो यहाँ भात और छुट शकर हर महीने कुछ न कुछ होता रहता है। तो आपने कभी ये नहीं कहा दादी ने, आपने पहले 14 थी एक और सराकी पड़ बरी ऐसा? नहीं जी किसी ने नहीं कहा, सभी ने यही सलाह दी भी ले आओ बच्ची को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ ये डूडी का परिवार था, ये डूडी फैमिली थी, इनसे बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। और ये भगवान का दूसरा रूप है, मेरे पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं हिमांशु लांबा। और डूडी फैमिली की जितनी तारीफ की उतनी कम है। कुलेरी गांव आता है डूडी फैमिली का। और ये सतीश डूडी इनकी पत्नी, इनकी माताजी हैं, पूरा परिवार खुश है। और ये नहीं है साहब 14 बच्चियाँ पहले ही, और ये 15वीं बच्ची है। और आपके घर में 2 लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं तो आपका जीना आराम हो जाता है। और आप कहते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बुरा कर रहा है भगवान। लड़कियां और 15वीं ये, तो इनके साथ बुरा नहीं कर रहा है क्या भगवान? सोच बदलिए अपनी बच्चियों के लेके, लड़कियों के लेके। मातृशक्ति सर्वोपरि सलूट करता हूं मैं सतीश डूडी को। हमारे पास फिर कहता हूं शब्द नहीं है डूडी फैमिली के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।